नमस्कार। तो 2026 की शुरुआत हो रही है इसरो के एक बहुत बड़े और दिलचस्प मिशन के साथ। ये इस साल का भारत का पहला स्पेस लॉन्च होगा, जिसका नाम है PSLV-C62। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं इस मिशन को और समझते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आखिर इस मिशन में ऐसा क्या खास है? देखिए, इस मिशन का जो दिल है ना, वो है एक एक बहुत ही पावरफुल मेन सैटेलाइट। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये अकेला नहीं जा रहा है, इसके साथ पूरे 18 और छोटे-छोटे सैटेलाइट्स भी हैं जो अंतरिक्ष के सफर पर निकल रहे हैं। मतलब एक रॉकेट और मिशन कई सारे। बिल्कुल, ये एक मल्टी पेलोड मिशन है। 12 जनवरी को श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च होने वाला है और समझिए कि एक तीर से कई निशाने साधेगा। आइए इसे और गहराई से जानते हैं। अच्छा, किसी भी स्पेस मिशन की कामयाबी आखिर किस पर टिकी होती है? जाहिर है उसके रॉकेट पर। और इस मिशन के लिए तो इसरो अपने सबसे भरोसेमंद साथी का इस्तेमाल कर रहा है। और ये है PSLV, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसरो का आप कह सकते हैं वर्क हॉर्स है, सबसे कामयाब, सबसे भरोसेमंद रॉकेट। खासकर जब बात आती है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को, मतलब धरती पर नजर रखने वाले सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजने की। और इसी भरोसे और ताकत की वजह से ना इसे एक बड़ा मजेदार नाम मिला है, अंतरिक्ष का ट्रक। सोचिए, ये नाम ही अपने आप में इसकी पूरी कहानी बता देता है ना? तो रॉकेट की बात तो हो गई। अब आते हैं मिशन के असली हीरो पर। इसका नाम है EOS-N1, लेकिन इसे एक कोड नेम भी दिया गया है, अन्वेषा। अब सवाल यह है कि अन्वेषा में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। कोई भी स्टैंडर्ड कैमरा वो बस 3 मेन कलर देख पाता है, लाल, हरा और नीला। लेकिन अन्वेषा का हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा वो लाइट के सैकड़ों अलग अलग रंगों को, उनके शेड्स को पकड़ सकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये धरती को इतनी बारीकी से देख सकता है जितनी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। तो इतनी पैनी नजर का फायदा क्या होगा? बहुत बड़ा फायदा। एक तरफ तो यह हमारी सीमाओं की निगरानी और नेशनल सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत करेगा, और दूसरी तरफ ये खेती बाड़ी से लेकर शहरों की प्लानिंग, जमीन के नीचे खनिज ढूंढने और हमारे पर्यावरण पर नजर रखने, इन सब में एक क्रांति ला सकता है। चलिए, अन्वेषा की कहानी तो हमने जान ली। अब जरा उन 18 को पैसेंजर्स की बात करते हैं जो अन्वेषा के साथ इस शानदार सफर पर जा रहे हैं। इन 18 पेलोड्स में भी कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं, जैसे कि एक है यूरोप का काइड, जो स्पेस से धरती पर वापस आने की टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। फिर असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी का लाचित-1 है, जो एक एकेडमिक रिसर्च सैटेलाइट है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है वो है ऑर्बिटाइड एरोस्पेस का ILSAT। तो ये ILSAT क्या करने वाला है? ये भारत की पहली ऑन ऑर्बिट रीफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। आसान भाषा में कहें तो स्पेस में ही ऑर्बिट में घूमते हुए सैटेलाइट्स में फ्यूल भरने की टेक्नोलॉजी। जरा सोचिए, अगर ये कामयाब हो गया तो ये स्पेस मिशंस के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर होगा। सैटेलाइट्स की उम्र कई गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, तो हमने प्राइमरी सैटेलाइट की बात की, रॉकेट की बात की और छोटे पेलोड्स की भी। अब अगर इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें तो इस पूरे मिशन की बड़ी तस्वीर क्या बनती है? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, इस मिशन के 3 बहुत ही कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, सैटेलाइट्स की जिंदगी को लंबा करना ताकि वो ज्यादा समय तक काम कर सकें। दूसरा, स्पेस में जो कचरा बढ़ता जा रहा है, यानी स्पेस डिब्रीज, उसे मैनेज करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि हम आने वाले समय में भी स्पेस का इस्तेमाल एक जिम्मेदार तरीके से करते रहें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये मिशन सिर्फ हमारी सुरक्षा या अर्थव्यवस्था के लिए ही जरूरी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक साफ सुथरे और सस्टेनेबल स्पेस के भविष्य की नींव रख रहा है। मतलब ये सिर्फ एक और रॉकेट लॉन्च नहीं है, ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारे ऑर्बिट्स में भीड़ बढ़ती जा रही है, असली भविष्य किसमें है? क्या ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने में, या फिर जो सैटेलाइट्स पहले से ही स्पेस में हैं उन्हीं को ज्यादा लंबा चलाने में? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।